महादेव को दीक्षा कौन ने प्रदान करी निकुंज में प्रवेश के पहले? ललिता जी। और वही ललिता जी अब अवतार ले रही हैं, तो महादेव बोले पार्वती जी गुरुदेव आ रहे हैं, सेवा करवे चलें। गुरु दक्षिणा तो दई नहीं हमने कछु। तो पार्वती जी और महादेव ये दोनों सामान्य नर नारी को रूप धारण करके राजपुर में आए और श्री गंगाधर जी के यहाँ जाके बोले हमको कोई सेवा दे। तो बोले बढ़िया है, हमारी गृहिणी गर्भवती, उनकी सेवा करो। और दोनों उनकी सेवा में लगे हैं। तो ये बात हमने क्यों कही? क्योंकि जैसे ही ललिता जी प्रकट भई 16 वर्ष की आयु की कन्या, तो चित्रा जी और गंगाधर जी बोले हमने तो कही आप बालक बन के आई हो और आपने आज्ञा दी आप बालक, आप तो बिल्कुल 16 वर्षीय कन्या के रूप में आई हैं। तब ललिता जी बोली ये हम आपके लिए नहीं आई हैं, तो वो पीछे जो दोनों बैठे हैं आपके चरण सेवक, इनके लिए आई हैं। गंगाधर जी बोले ये कौन है? इतने में ही महाराज ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पैशमृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमर्गणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भयहरम पंचवक्रम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले इनके लिए हमने ये रूप धारण किया है। आहा, महादेव और पार्वती जी ने दोनों ने दर्शन किए। ललिता जी बोली बस अब आपको यहीं तक है, अब आप प्रस्थान करो, क्योंकि अब आगे की लीला हमारी अद्भुत है, विचित्र है। वहां में आप रहेंगे, श्रम होएगा, हमको पीड़ा होगी, अब आप प्रस्थान करो। जैसे ही महादेव प्रस्थान कर गए, इतने में ही श्री ललिता जी एक सुकोमल से बालक के रूप में प्रकट है गई और वही स्वामी श्री हरिदास जी को रूप भयो। कुंज बिहारी हरिदास, कुंज बिहारी बोल बहु ना आवे ने जोर तो बोलो कुंज बिहारी। श्री हरिदास जी महाराज प्रकट भये। आहा, गंगाधर जी ने सबसे पहले ये खबर जाकर के निधिवन में विराजमान गुरुदेव श्री आसुधीर जी को बता करके कहा कि महाराज पधारो, घर में लाला। आसुधीर जी को पता था, पहले ही उन्होंने कह दिया था जिस उद्देश्य से आए वो पूर्ण होने वाला है। आसुधीर जी ने जैसे ही सुनी कि महाराज आ गया वो समय जिसकी सबको प्रतीक्षा थी, निधिवन से ही दौड़े महाराज और अपने हाथ में जो जो सामग्री हती निधिवन में सब लेते जा रहे हैं, लोगन को बांटते भये जा रहे हैं। अरे बधाई हो, अरे बधाई हो, प्रकट है गई श्री ललिता जू, प्रकट है गयो हमारो वृंदावन, प्रकट है गयो नित्य निकुंज।